सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी अध्यापिका आपके हिंदी साहित्य के पाठ 4 जो कि हमने पढ़ा सच्ची वीरता, उसके साथ उपस्थित हूँ, जिसमें हमने पढ़ा था कि लेखक ने बताया कि सच्चे वीरों का चरित्र कैसा होता है और लेखक ने अनेक वीरों का उदाहरण भी दिया इसमें, जो कि अपने इच्छा शक्ति के कारण कभी हारे नहीं। जैसे महाराजा रणजीत सिंह का उदाहरण दिया, नेपोलियन का उदाहरण दिया, है ना। इस प्रकार हमने कल भाग 1 में अपना थोड़ा चैप्टर पढ़ा, थोड़े पाठ पढ़ा। अब हम आगे अपना अगला भाग शुरू करते हैं। तो चलिए हम अपना भाग 2 शुरू करते हैं। हमारा पार्ट 1 यहाँ तक हो गया था कल। वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है। मतलब जैसा दिल वीर पुरुष का होता है वो अपनी अच्छाइयों के कारण सबका दिल परिवर्तित कर देता है, सबके मन को। उसका मन सबका मन हो जाता है। मतलब वो जैसा मन में विचार रख रहा है वैसे ही सब विचार करने लगते हैं। उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं। मतलब वो जैसे सोच विचार रख रहा है, अच्छे रख रहा है तो सब अच्छे ही रखेंगे, है ना। उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं। मतलब जो वो दृढ़ संकल्प कर लेता है वही सब आगे अपनाते हैं उसका बल सबका बल हो जाता है। वह सबका और सब उसके हो जाते हैं। मतलब वह अगर सबके सुख की आशा से कार्य कर रहा है तो और लोग भी ये देखकर उसका साथ देने लगते हैं और सब उसके अपने बन जाते हैं। वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। मतलब वीर पुरुष ऐसा नहीं है कि कारखानों में बनते हों, है ना। वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के अरण्य में खुद ब खुद पैदा होते हैं। देवदार के वृक्ष, मतलब वृक्ष का नाम है देवदार। मतलब वीर पुरुष ऐसे होते हैं जिस प्रकार देवदार का वृक्ष होता है वो किसी के द्वारा लगाया नहीं जाता है, वो स्वयं ही जंगलों में उग जाते हैं। उसी प्रकार वीर पुरुष भी जीवन रूपी जंगल में जन्म लेते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष जब उगता है तो कोई उसमें पानी नहीं देता है, फिर भी वो स्वयं पृथ्वी के अंदर से पानी ग्रहण करते हुए अपने आप ही बड़ा होने लगता है। उसी प्रकार वीर पुरुष भी, चाहे कोई उनको किसी चीज के लिए पूछे ना पूछे, वो स्वयं बड़े होते जाते हैं और दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और जब उनमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वो सबका मुकाबला अकेले साहस के साथ कर सकते हैं निडर होके, तो वो सबके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। हर बार दिखावा और नाम के लिए छाती ठोक कर आगे बढ़ना और फिर पीछे हटना पहले दर्जे की बुजदिली है। बुजदिली है मतलब जो कि बहुत कायर हो, है ना। तो ऐसा नहीं है, वीर पुरुष ऐसे नहीं होते हैं कि हर बार दिखाने के लिए ही सामने आए और अपना नाम कमाने के लिए कि सब उनकी नाम की वाहवाही करें। ऐसा नहीं होता है। वो बस सबके सुख के लिए सामने आते हैं और वे वहीं से चले जाते हैं। वीर तो यह समझता है कि मनुष्य का जीवन जरा सी चीज है, मतलब कुछ ही समय का जीवन है, वह सिर्फ एक बार ही के लिए काफी है। मतलब एक बार ही मनुष्य का जन्म हमें मिलता है और उसी में हमें सबके साथ मतलब सबके सुख के लिए सोचना है। मानो बंदूक में केवल एक गोली है। जैसे बंदूक में अगर हम मान लें कि एक ही गोली है, उसे एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, कायर पुरुष मतलब वो सोचते हैं जो कि वीर पुरुष हैं कि जैसे अगर हम ये सोच लें कि बंदूक में एक ही गोली है और हमारा जो निशाना है वो हमें एक ही बार में लगाना है, उसी प्रकार वो भी ये सोचते हैं जीवन भी एक ही बार मिला है, जो कार्य करने हैं अभी करने हैं। हाँ, कायर पुरुष इसको बड़ा ही कीमती और कभी न टूटने वाला हथियार समझते हैं। मतलब हमारे शरीर को जो कि जीवन मिला हमें बहुत कीमती मानते हैं, जो कि कायर पुरुष होते हैं। हर घड़ी आगे बढ़कर और यह दिखाकर कि हम बड़े हैं, वे फिर पीछे इसलिए हट जाते हैं कि उनका अनमोल जीवन किसी और बड़े काम के लिए बच जाए। मतलब कायर पुरुष क्या सोचते हैं कि हमारा जीवन एक ही बार मिला है, तो वो किसी चीज से डर के पीछे हट जाते हैं कि आगे और कोई बड़ा काम के लिए हम रुक जाएं। गरजने वाले बादल ऐसे ही चले जाते हैं,
परंतु बरसने वाले बादल जरा सी देर में मूसलाधार वर्षा कर जाते हैं। जो बादल गरजते हैं खाली वो गरज के बस चुप हो जाते हैं, लेकिन जो बरसने वाले बादल होते हैं वो थोड़ी ही देर में ऐसी तेज वर्षा करते हैं कि सब पानी पानी हो जाता है हर जगह। वीर पुरुष का शरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार है। जो वीर पुरुष का शरीर होता है वो हमारे जो कुदरत है मीन्स प्रकृति है, वहाँ की समस्त ताकतों का एक भंडार ग्रह जैसा है। वहाँ सब इकट्ठा है वीर पुरुष के शरीर में, वो सब ताकतें। कुदरत का ये केंद्र हिल नहीं सकता। मतलब जो इस प्रकृति का केंद्र है वो बिल्कुल हिलता नहीं है और अच्छे कार्यों में लगा रहता है। जिस प्रकार सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो दैवी केंद्र है, दैवी मतलब देवताओं संबंधी जो केंद्र है वह अचल है, मीन्स अडिग है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हो सकता है। कुदरत की नीति चाहे विकसित होकर अपने बल को नष्ट करने की हो, मगर वीरों की नीति बल को हर तरह से इकट्ठा करने और बढ़ाने की होती है। मतलब जो प्रकृति है वहाँ की नीति चाहे विकसित होकर अपने मतलब प्रकृति में कोई चीज नष्ट हो सकती है, लेकिन जो वीरों की नीति है, नीति बल मतलब क्या होता है, जो नैतिक बल होता है उनका, ठीक है, चाहे वीरों की जो नैतिक बल होगा वो इकट्ठा करते हैं और उसी को बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। वो नष्ट नहीं होता है उनका बल, नैतिक बल। वह वीर क्या जो टीन के बर्तन की तरह झट से गर्म और ठंडा हो जाता है। जैसे टिन का बर्तन होता है ना, वो जरा सी देर में ही गर्म हो जाता है और तुरंत ठंडा भी हो जाता है, लेकिन वीर ऐसे नहीं है। वो अगर उनको जोश आ गया तो जोश ठंडा नहीं होता जब तक वो कार्य पूर्ण नहीं कर लेते हैं। सदियों नीचे आग जलती रहे तो भी शायद ही गर्म हो, मतलब उनको गुस्सा भी शायद ही कभी आए, और हजारों वर्ष बर्फ उस पर जमती रहे तो भी क्या मजाल जो उसकी वाणी तक ठंडी हो। और चाहे वो बर्फ पर ही क्यों ना बैठे रहें, उनके ऊपर जमती ही क्यों ना जाए बर्फ, लेकिन उनकी वाणी शांत नहीं होगी। जो उनको बोलना है वो बोल के ही रहेंगे, मतलब जो सत्य उनको उद्घाटित करना है। उसे खुद गर्म और सर्द होने से क्या मतलब उसे खुद गर्म और सर्द होने से क्या मतलब से तात्पर्य है कि वो स्वयं ही अपने आप ही या तो क्रोधित होगा या जब उसका मन होगा तभी वो शांत होंगे। सत्य की सदा जीत होती है, यह भी वीरता का एक चिन्ह है। मतलब वीरता का एक मंत्र क्या है, चिन्ह क्या है कि सत्य जो होता है वही हमेशा जीतता है। असत्य चाहे जितने भी देर टिक जाए लेकिन जीतता हमेशा सत्य है। विजय वही होती है जहाँ पवित्रता और प्रेम है। जहाँ पवित्रता और प्रेम होगा, मतलब जहाँ जो चीज एकदम स्पष्ट है और सब में आपस में प्रेम है, जीत उसी की होती है। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। आध्यात्मिक क्या होता है, आत्मा रूपी ज्ञान है ना, जो हमारे आत्मा से संबंधित होता है। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है, मतलब धर्म पर चलती है, या तो ये पृथ्वी या दुनिया, या फिर जो एक अडिग हमारे आत्मा संबंधी नियम है, मतलब जो हम अंदर से नियम धारण किए हुए हैं उस पर खड़ी है। जो अपने आप को उन नियमों के साथ अभिन्न करके रहता है, मतलब जुड़ा रहता है, उसी की विजय होती है। मतलब जो अपने नियमों पर अडिग रहता है उसी की जीत होती है। जब हम कभी वीरों का हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठती हैं और वीरता का रंग चढ़ जाता है। मतलब जब हम वीरों की कहानियां सुनते हैं तो हमारे अंदर भी मतलब वीरता जाग उठती है। या हम ऐसी कोई पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं जिसमें कि भारत देश के नौजवान या सैनिक लड़ रहे हैं, तो हमारे अंदर भी वो वीरता का भाव आता है कि हाँ हम भी सेना में जाएंगे, आर्मी ज्वाइन करेंगे, है ना। वही आ रहा है कि जब हम वीरों का हाल सुनते हैं तो हमारे अंदर भी वीरता जाग उठती है और हमारे अंदर वीरता का रंग और चढ़ता जाता है। मतलब परंतु प्रायः वह चिरस्थायी नहीं होता। मतलब जो हमारे अंदर जो वीरता की लहर उठती है वो चिरस्थायी मतलब बहुत दिनों तक नहीं रहता है। जब तक हमने मूवी देखी तब तक हमारे अंदर है, फिर वैसे ही, है ना। वो अंदर से जो भाव आता है वो कुछ ही लोगों के मन में आता है ना। इसका कारण यही है कि हम सबको केवल दिखाने के लिए वीर बनना चाहते हैं। मतलब हम सबको बस ये दिखा रहे हैं कि हम वीर हैं,
लेकिन वास्तव में हम मतलब प्रत्येक लोग वीर नहीं होता है। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो। मतलब टीन के बर्तन जैसा हमें नहीं बनना है कि हम एकदम से गर्म हो जाएं और एकदम से ठंडे हो जाएं, लेकिन हमें अपने मतलब ये चीज हमको अपने जीवन के केंद्र में नहीं स्थापित करनी है। मतलब हमको अपने जीवन का केंद्र ये नहीं बनाना है। और सच्चाई के चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ और बस इतना ध्यान रखो कि हमें सच से नहीं हटना है, हमेशा हमें सच बोलना है और सच्चाई का ही साथ देना है। बाहर की सतह को छोड़कर जीवन के अंदर की तहों में घुसो। मतलब जो जीवन के अंदर और बातें हैं वो आंतरिक सतहों तक जाएं, तब नए रंग खिलेंगे। मतलब हम जब अपने अंदर झांकेंगे, अपने अंदर खोजेंगे कि हम कैसे हैं, तभी हम अपने जीवन में अनेक रंग भर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके जो लेखक हैं वो हैं सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, तो आपका ये अध्याय आपका यहीं पे आपका खत्म हो गया है। भाग 2, भाग 3 के साथ हम अगले ट्यूटोरियल में मिलेंगे। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने घर वाले सभी सदस्यों का ध्यान रखें। धन्यवाद।